सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 48। मलियागिरी की बास में वृक्ष रहा सब गोए, कहवे को चंदन भया मलियागिरी न होए। मलियागिरी एक मूल्यवान मलय नामक एक पर्वत दक्षिण में देश में है। माल्यवान एक पर्वत है दक्षिणी भारत में, जिसे दक्षिण देश कहते हैं, मद्रास कहते हैं, द्राविड़ देश भी उसे कहते हैं। वह माल्यवान पर्वत है जिसे मलयागिरी गिर भी कहते हैं। उसमें सफ़ेद चंदन अधिक उत्पन्न होता है। वहाँ सफ़ेद चंदन की ही खेती होती है और उस वृक्ष पर चंदन वृक्ष होते हैं। मलयागिरी चंदन सफ़ेद चंदन होते हैं। मलय पर्वत पर उत्पन्न होने वाले सफ़ेद चंदन को मलयज भी कहते हैं। अन्यत्र बगीचों में, जंगलों में भी यह सफ़ेद चंदन होता है, किंतु वहाँ मलयज विशेष महत्व है। मलयागिरी की मिट्टी, पत्थर आदि में चंदन की सुगंध नहीं होती। वह एक उपयुक्त भूमि का है। वहाँ चंदन के बीज से ही उत्पन्न वृक्षों में विशेष सुगंध व स्वाभाविकता होती है। वहाँ की भूमि या वहाँ का वातावरण ऐसा नहीं कि वहाँ के वातावरण में या वहाँ की भूमि में मलयागिरी चंदन की खुशबू हो। केवल वो वृक्ष ही उत्पन्न होता है और उस वृक्ष से ही मलयागिरी सुगंध होती है। और वह सुगंध जब आसपास फैलती है तो ऐसा लगता है कि सारे ही वृक्ष चंदन की खुशबू आ रही है। आसपास के सभी वृक्ष जो चंदन के पास होते हैं, वो सभी चंदन की खुशबू से ओतप्रोत हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं और वो महकने लगते हैं चंदन की तरह। उस खुशबू में वो सम्मिलित हो जाते हैं। गोए सब वृक्ष बया गोए, वृक्ष रहा सब गोए। मलयागिरी की बास में वृक्ष रहा सब गोए, अर्थात तो जो मलयागिरी चंदन है, उसके चंदन की खुशबू में वहाँ के जो आसपास के जो वृक्ष होते हैं वो भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि ये जो खुशबू चंदन की आ रही है, इस वृक्ष से भी आ रही है। इस तद्रूप अर्थात वैसा हो जाना, चंदन के जैसा हो जाना, सारे वृक्ष सुगंधित हो जाना, ये एक वहाँ के व्यवहार, वहाँ का जो वातावरण है उसके आधार पर, चंदन के आधार से हो रहा है। अगर वहाँ चंदन वृक्ष ना हो तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए चंदन विशेष है। इस चंदन विशेष को लेकर ही सदगुरु कबीर ने एक यहाँ उपदेश दिया। यहाँ सभी को सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान को देने का प्रयास किया, जो कि बिल्कुल यथार्थ सत्य है। इसको समझने की आवश्यकता है। एक चंदन से विभिन्न प्रकार के चंदन की खुशबू, एक चंदन एक है, मलयागिरी चंदन का वृक्ष एक है, परंतु उसके आसपास के लोग, आसपास के जो वृक्ष हैं, वो भी चंदन के वृक्ष उसकी खुशबू से ओतप्रोत होकर वैसी ही खुशबू में मिल जाते हैं। अर्थात इस विशेषण से जो सदगुरु कहना चाहते हैं कि वह चंदन, वह एक जीव है। यह जीव अगर न हो, संसार में अगर यह जीव ना हो, तो बताइए क्या रचना हो सकती है।
विभिन्न प्रकार के लोग वार्ता करते हैं, विचार रखते हैं, सृष्टि ईश्वर रचता है, यह प्रकृति है, यह अनादि है, यह वह परमात्मा रच रहा है। कोई पदार्थों की बात कहकर पदार्थों में चेतना बताता है, ब्रह्मांड में अनंत में चेतना है ऐसा भी कहते हैं। परंतु कोई यह नहीं कहता कि इन सबका जानकार कौन है। इसको जानने वाला, समझने वाला, इन पदार्थों के भिन्न भिन्न नाम देने वाला, पांच महाभूत जो कहे गए हैं, पांच तत्व विशेष कहे गए हैं, इनको जानकर परखने वाला, इनकी गति, इनके गुण, इनको जानने वाला कौन है? कौन बता रहा है? क्या ये तत्व अपने आप से बोलकर बता रहे हैं? क्या जल कह रहा है कि मेरा गुण शीतलता है, मैं बहता हूं, ऊपर से नीचे बहता हूं, मैं तरल पदार्थ हूं, अधिक ठंडा होने पर मैं ठोस भी हो जाता हूं बर्फ के रूप में, अधिक गर्म होने पर मैं वाष्प के रूप में भी बन जाता हूं? ये क्या जल कह रहा है? क्या ये अग्नि कह रही है कि मैं ज्वलंत हूं, नीचे से ऊपर की तरफ जाती हूं? ये क्या अग्नि कहती है? क्या पवन कहता है कि मैं सर्वत्र समता रूप से बहती हूं, सीधी बहती हूं, आड़ी तिरछी नहीं बहती? क्या ये पृथ्वी कह रही है कि मैं ठोस हूं, मेरे अंदर बहुत सारे पदार्थों की खाने हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब मेरे अंदर हैं, मेरे अंदर ही सातों समुद्र भरे पड़े हैं? ये क्या पृथ्वी कह रही है? ये सब आप विचार करके देखें, जरा सोचें। इन सबको जांचने वाला, परखने वाला और इनके नामांकरण करने वाला जीव ही है। अगर ये जीव न होता 84 लाख योनियों की गिनती कौन करता? अलग अलग भिन्न भिन्न करके जीवों के नाम कौन बताता? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। शून्य, बहुत से लोग शून्य को कहते हैं कि ऐसी शून्य अवस्था, उस शून्य को जानने वाला कौन है? सदगुरु कबीर ने अपने कबीर परिचय नामक एक पुस्तक है उनकी, उसमें कहा कि जीवई से सब कुछ भयो, जीवई को सब काम, जीव बिना कछु नहीं, नाव न गाँव न ठाव। जो भी कुछ किया है इस जीव ने किया है। ब्रह्मांड में जितने भी तारे सितारे चांद सूरज जो दिख रहे हैं, इनका नामांकन इस जीव ने किया है। ब्रह्मांड में और क्या क्या है, किस किस तरह से नवग्रह की उत्पत्ति हुई है, वो कैसे कैसे संचालित करते हैं, कैसे कैसे संचार कर रहे हैं, उनकी गतिमति, उनकी दिशा क्या है, ये सब इस जीव ने ही किए हैं। बड़े बड़े जो महापुरुष हुए, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की गणनाएं करके हमारे समक्ष जो कैलेंडर रखे हैं, अंग्रेजी कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर है, विक्रमी संवत है, ईस्वी संवत है, विभिन्न शाक संवत है, ये सब किन्होंने बनाए? जरा विचार करके देखें कि ये क्या है, किसने किया है?
जड़ पदार्थों की अपनी अपनी गतिविधि होती है। वो योग संयोग से उनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जल में भी गर्मी होती है, अग्नि होती है, वायु होती है। और कठोरता भी होती है। जल के अंदर हम सुबह जब देखते हैं वहां धुंध निकलती देखते हैं, वहां पर अंदर अग्नि है। 5 प्रकार की अग्नियों का यहाँ निर्माण किया गया है। महापुरुषों ने 5 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं: जठर अग्नि, काम अग्नि, ज्ञान अग्नि, ब्रह्म अग्नि, योग अग्नि। जल में जो अग्नि होती है वो काम अग्नि होती है। जल के गहराई में तले में अग्नि जलती है, उससे समुद्र में तरंगें उठती हैं। उस गर्मी से ही, उस अग्नि से ही समुद्र में तरंगें उठती हैं और उसको पवन का सहयोग जब मिलता है वो हिलती हैं। इस तरह से ये जो मलयागिरी चंदन का जो दृष्टांत देकर सदगुरु कबीर ये कहना चाहते हैं कि जो चैतन्य जीव है, इसी के अंदर इच्छाएं हैं, वासना है, वास है। जो वास है, जिस तरीके से चंदन में जो सुगंध होती है, इस चेतन स्वरूप जीव में, हंस रूप में वासना होती है। परंतु ये भ्रम से, ये भ्रमित होकर के ब्रह्म की मान्यता दृढ़ करता है। इसी ने ब्रह्म की मान्यता को दृढ़ किया और उसमें सारे वृक्ष, संसार के सभी जीवों को मिला दिया। उसी ने सबसे कहा कि ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, ब्रह्म सत्य द्वितीयो नास्ति। अब उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सभी लोग अलग अलग तरह से विभिन्न प्रकार की वाणियों को रचना करके, एक अद्वैत ब्रह्म है, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म है, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का निर्माण करके, मतपंथ बना करके अलग अलग लोगों ने अपना मत बनाया, अलग अलग लोगों ने अपनी विचारधाराएं प्राप्त की। एक ब्रह्म के 5 प्रकार के सिद्धांतों को निर्माण करके उन्होंने अलग अलग अपने अपने मतपंथ बनाए और उन्हीं के आधार पर शिष्य प्रशिष्य बनाकर विचार की धाराएं बनाई और उनमें सभी में उस ब्रह्म के ओतप्रोत सभी लगे पड़े हैं। लगाने वाला कौन है? ये चेतन स्वरूप जीव। योगी लोग उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त करते हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। खेचरी मुद्रा में वो खेचरी मुद्रा को तानते हैं। खेचरी मुद्रा को जीव को उल्टाकर वह ब्रह्मांड में लगाते हैं। वहां पर वो अमृत को टपकना समझकर वहां वो उसको चूसते हैं। ऐसे में लगे रहने में इसको तारक ब्रह्म माना जाता है। इसको तारक ब्रह्म कहते हैं। फिर श्वास नाभि से त्रिकुटी तक खींचना, भूचरी मुद्रा के आधार पर इसको भूचरी मुद्रा लगाते हैं और मन को एकाग्र करते हैं। वहां पर ऐसा प्रकाश झिलमिलाता है, उसको दंडक ब्रह्म कहते हैं। फिर श्वास को उल्टाते हैं, हठ योग के द्वारा श्वास को उल्टाते हैं। विभिन्न प्रकार की सारी प्राणों को एक साथ ला करके उस प्राण को उल्टाते हैं। और वहां अग्नि का तत्व का प्रकाश दिखता है, उसे ईश स्वरूप कह करके कुंडल्य ब्रह्म कहते हैं। समुद्र में जो अग्नि कही जाती है वो बड़वा अग्नि कही जाती है। कामाग्नि, बड़वा अग्नि। उस योग क्रिया में इनको बड़वा अग्नि का जागरण होता है।
जहाँ यहाँ स्फुरण होता है, इच्छा का स्फुरण जहाँ होता है वह जलता नहीं है। आधे चंद्रमा की तरह ज्योति इनको नजर आती है भूश्री मुद्रा के द्वारा। इसे ही चंद्र ब्रह्म कहते हैं। सर्वसाक्षिणी मुद्रा, शिखा स्थान में इसका ध्यान करते हैं। इसे कूटस्थ ब्रह्म कहते हैं, निर्विकल्प ब्रह्म कहते हैं। ये सारी जितना भी निर्माण है ये सब जीव ने ही किया है। अर्थात जो महापुरुष ने जैसा ध्यान लगाया, वो महापुरुष जिन्होंने भी ये मान्यताएं बनाई और शास्त्र लिखकर आगे वाणियों के द्वारा संसार में फैलाई, दृढ़ किया, वो कोई ना कोई महापुरुष ही तो था। अर्थात ये जीव ही था। इस प्रकार से ये सभी जो भी रचना है वो सब रचना इस जीव की हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको तीन देवता कहे जाते हैं, ये भी जीव ही थे। इन्हीं के देह में भी देह ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये देह का नाम था, परंतु उनमें जीव ही तो था। बिना जीव के उनका देह नहीं था। उनकी देह छूटी, वो भी कहीं गए, कोई जीवित नहीं रहा। फिर ब्रह्मज्ञानी लोग अलग अलग महावाक्य को बनाकर उस महावाक्य के आधार पर फिर कहते हैं। ऋग्वेद का महावाक्य बताया जाता है। ऋग्वेद में यह महावाक्य कहीं भी नहीं है, परंतु उसकी शाखा का बृहदारण्यक उपनिषद लिखा, उस उपनिषद में यह महावाक्य प्रज्ञान आनंदम ब्रह्मस्ति। अब ये भी कोई अनुमान के अलावा कुछ नहीं है। प्रज्ञान आनंदम, प्रज्ञान के परे जो ब्रह्म स्थिति है वह आनंद स्वरूप है, वो ब्रह्म सर्वत्र है, ऐसा माना जाता है। फिर अथर्ववेद का महावाक्य, ये सर्व जगत ही ब्रह्म है। परमात्मा वो जगत का कर्ता है। अथर्ववेद का भी, वेद में भी यह मंत्र नहीं है। इनके जो वेद है, जो उपनिषद है, कठोपनिषद में यह महावाक्य है। फिर यजुर्वेद में महावाक्य में 10 अवतार को ब्रह्म कह दिया। देखिए कैसा भेद, ब्रह्म एक वस्तु है परंतु उसके भेद कितने कितने। 10 अवतारों को भी ब्रह्म कह दिया और उस आधार पर रामकृष्ण को भी ब्रह्म कह दिया। राम की भक्ति कम है परंतु कृष्ण की भक्ति बहुत ज्यादा है। उसके लिए बड़े बड़े कवियों ने बड़ी बड़ी महिमा लिखी। तीर्थ व्रत पूजा जब, तब मैं उस पर ब्रह्म को दर्शा दिया कि तीर्थ व्रत में जाकर स्नान करो, दान करो, पुनः यज्ञ करो, होम करो, उसमें तुम्हें वो परब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे। फिर सामवेद में तत्वमसी का उपदेश बता दिया। ईश्वर, जीव और ब्रह्म ये अलग अलग बता दिए। वो जीव को भी ब्रह्म कह दिया, ईश्वर ब्रह्म है ही। जीव से कह दिया तू अज्ञानवश अल्पज्ञ है, ज्ञान को प्राप्त करेगा तू सर्वज्ञ हो जाएगा, ईश्वर को जान जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। ईश नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो रचनाएं रची, वाणी की रचना रची, सिद्धांत का निर्माण किया, विभिन्न प्रकार के शास्त्र लिखे। इन शास्त्रों को लिखकर जो भी बातें, जो भी अनुमान काल्पनिक बातें जो संसार में दृढ़ की, फैलाई, अर्थात जिस तरीके से चंदन अपनी खुशबू को फैलाता है, उसी तरीके से इस चेतन जीव ने भ्रमित होकर, अपने आप को न समझकर, चंदन अपने आप को नहीं जानता कि मैं चंदन हूं, परंतु उसकी खुशबू सबको जना देती है। इसी प्रकार से ये जो जीव है, ये अपने आप को न जानते हुए, अपने आप को भूलकर, ये सांसारिक दृश्यों को देखकर, जड़ के पदार्थों को देखकर इसमें भ्रमित हुआ और भ्रमित होकर
उसने विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को रचा और जड़ाध्यास में पढ़कर अंतःकरण के निवास में होकर 84 योनियों का घटास्थान में टिक कर अपने देह के भास को छोड़कर अध्यासवश अनेक योनियों में वैसे ही देह बनाकर मिलकर अर्थात काल्पनिकता में मिलकर अपने निज पद को त्याग कर जड़ अध्यास में मिलकर जो नश्वर पदार्थ हैं उनको अपना मानकर, जो नाशवान देह है इसको अपनी मानकर, अपना रहने का स्थान मानकर, यह देह मानव देह बड़ी उत्तम है, यह एक सामर्थ्य है, ये इस चेतन स्वरूप जीव का बहुत बड़ा साधन है। इसमें रहकर इसको जाने तो अजीव अपना निज स्वरूप को जान सकता है, परंतु यह अपने आप को भूलकर इस देह को अपना मान करके ये तो अजर अमर है ऐसा मानकर विभिन्न प्रकार का अपना वेश बनाया। सत्संग को भुलाकर कुसंग में जाकर अपने मन में विभिन्न प्रकार के मल विक्षेप आवरण को जमा कर अज्ञानता में रहकर जो असत्य वस्तु है उसको सत्य मानकर यह भ्रमित हुआ। अपने निस्वरूप की निरिच्छा स्थिति को त्याग कर इच्छा में आया और इच्छाओं की कभी पूर्ति न होने पर विभिन्न प्रकार के दुख सुख का निर्माण किया, लाभ हानि का निर्माण किया और फिर इस संसार में अपने व्यवहार को बढ़ाया। सारा मेरा है ऐसा कहा, जबकि इस संसार में रहकर इस संसार में जो भी बनाया, जो भी प्राप्त किया, वो सब किसी का नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े महापुरुष इस देह को त्याग कर चले गए। आज कोई जीवित नहीं है, जीवित है तो उनके शास्त्रों में लिखे हुए शब्द हैं, उनके महावाक्य हैं। उन महावाक्यों को समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, सत्य असत्य का निर्णय किया जा सकता है, परंतु ज्यादातर लोग असत्य को सत्य मान रहे हैं। पूजा जप तप तपस्या इत्यादि अलग वस्तु है, ये अपनी जगह पर है, परंतु इससे सत्य यथार्थता को नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये जीवन यापन का साधन उन लोगों का हो सकता है जो मूर्ति पूजा करवाते हैं, पुरोहितगिरी करते हैं, ब्राह्मणगिरी करते हैं, उनका साधन हो सकता है, परंतु ये सभी का साधन नहीं हो सकता। सब तो वहां जाकर उन ब्राह्मणों को, उन पुरोहितों को करोड़पति बना रहे हैं, वहां धन का अंबार लगा रहे हैं, परंतु जो वहां जाकर तीर्थ व्रत में नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, इनका किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। ये तो इनकी अंधी भक्ति है और उस अंधी भक्ति में केवल एक वर्ग को ही लाभ हो पा रहा है। जिनका लाभ हो रहा है वह विभिन्न प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही क्योंकि उनको उसी में ही लाभ है, परंतु ये जीवन केवल पूजा पाठ से नहीं चलता। जीवन को चलाने के लिए नौकरी, व्यापार, धंधा, हुनर ये चाहिए होता है। मानव को चाहिए कि वो अपने आप के अंदर हुनर पैदा करे,
अपने आप को शिक्षित करे। संसार में विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा है, इन शिक्षाओं से कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, कोई न्यायाधीश बनता है, कोई रक्षक बनता है, कोई व्यापारी बनता है, कोई प्रशासक बनता है। ये सब शिक्षा के आधार हैं और इससे ही मानव की व्यवस्था चलती है। साधन बनते हैं, जिन साधनों को प्राप्त करके ये मानव धन कमाता है और उस धन से उसका पालन पोषण, उसके परिवार का पालन पोषण होता है, उसका जीवन चलता है। परंतु इसके विपरीत छल कपट पाखंड रचकर, अंधी भक्ति को फैलाकर और फिर उसमें राजनीति को लाकर लोगों को भ्रमित करके केवल एक वर्ग की आराधना प्रार्थना की जा रही है। ये मिथ्या बकवास है। इस मिथ्या बकवास में पड़कर ये चेतन जीव अपने आप को भुलाकर मिथ्यावाद में के गहरे गर्त में पड़ा, अपने आप को भूल गया है। सदगुरु कबीर ने उस समय इस बात को जाना और कहा, जिस तरीके से वह चंदन अपनी खुशबू को फैलाकर सबको अपने जैसा कर रहा है, उसी प्रकार से यह जीव अपनी भ्रमित ज्ञान को फैलाकर उस ज्ञान में सारे संसार को भ्रमित कर रहा है, बिना अपने जाने। वो अपने आप को नहीं जान पा रहा है और भ्रमित ज्ञान को फैलाकर, काल्पनिक ज्ञान को, अनुमान को फैलाकर सारे संसार को भ्रमित कर रहा है। वो संशय में डाल रहा है। वो केवल अपना स्वार्थ देख रहा है। अपने स्वार्थी जीवन में वो सभी को भ्रमित करके दुखी कर रहा है और इस दुख का कारण फिर कहता है कि वो ईश्वर है, वो कर रहा है। ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता कि जो किसी को कष्ट दे। ईश्वर अगर है तो वह कष्ट क्यों देगा? भ्रमित लोग उस कष्ट का कारण ईश्वर बताते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। तो फिर जितना आज व्यभिचार हो रहा है, चोरी चकारी, अंधकार जमा हुआ है, लोग छल कपट से अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, ये क्या ईश्वर ही कर रहा है? ये भी उस ईश्वर का आदेश है? ये क्या उस ईश्वर की इच्छा है? प्रथम तो ऐसा ईश्वर हो ही नहीं सकता जो ऐसी इच्छा जागृत करे कि संसार में छल कपट पाखंड फैले, झूठ से व्यापार चले। और अगर ऐसा है तो ऐसा ईश्वर किसी काम का नहीं है। ऐसे ईश्वर का परित्याग करना ही हितकार है। इस दृश्य से सदगुरु कबीर, इस साखी के द्वारा सदगुरु कबीर यही कहना चाहते हैं कि अपने आप को जानो। जब तक तुम अपने आप को नहीं जान पाओगे तब तक तुम्हें यह पता नहीं चलेगा कि तुम सत्य और असत्य में किस जगह पर हो। सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराता है, जिससे मानव जीवन सफल होता है। असत्य अनुमान, काल्पनिक, छल कपट पाखंड का ज्ञान देता है, जिससे मानव जीवन दूषित होता है, दुख भरा होता है, कष्टमय होता है और जिसका किसी प्रकार का कोई निराकरण भी नहीं है। इसलिए साधुओं का संग करो, पार की संत का संग करके सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। तब तुम्हें अपने निज स्वरूप की प्राप्ति होगी, छल कपट पाखंड से निवृत्ति होगी। तुम्हारे मन में सत्य प्रकाश होगा
निज रूप का दर्शन होगा, तब तुम मुक्त हो जाओगे।